चलो मैं लता जी आपको मेरा आवाज आ रहा है ना? लता जी आपको मेरा आवाज आ रहा है? नहीं चालू नहीं किया अभी मेरा आवाज आ रहा है? मेरा सुन बंद हो गया। कनेक्ट हो पाया? ठीक है उसमें आ रहे हैं उसमें दिख रहे हैं जगावे गळा आला पाप्यांना तारावयाला बनूनी मानव जगताला आला पाप्यांना तारा येशू रोग बरा करणारा येशू रोग बरा करणारा
येशू रोग बरा करणारा तू आहे जगा वेगळा तू आहे जगा वेगळा तू आहे जगा वेगळा आदिवंदन देवा तुला आदिवंदन ख्रिस्ता तुला तू आहे जगा वेगळा तू आहे जगा वेगळा तू आहे जगा वेगळा आदिवंदन देवा तुला आदिवंदन देवा तुला आदिवंदन ख्रिस्ता तुला आदिवंदन ख्रिस्ता तुला तू आहे जगा वेगळा 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 ख्रिस्त माझा तारणार मला वाटे प्रिय फार ख्रिस्त माझा तारणार मला वाटे प्रिय फार ख्रिस्त माझा तारणार मला वाटे प्रिय फार ज्याच्या वेळी होते दुःख करिता धावा देतो सुख ज्याच्या धावा देतो सुख ख्रिस्त माझा तारणार मला वाटे प्रिय फार ख्रिस्त माझा तारणार वाटे प्रिय किती नम्र प्रभू झाला पापी जगात रायाला किती नम्र पापी जगात रायाला ख्रिस्त माझा तारणार मला वाटे प्रिय फार ख्रिस्त माझा तारणार मला वाटे प्रिय फार काय सांगू त्याचे प्रेम देई वारंवार क्षेम काय सांगू प्रेम वारंवार क्षेम ख्रिस्त माझा तारणार मला वाटे प्रिय फार ख्रिस्त माझा तारणार मला वाटे प्रिय फार माते परी देतो धीर आता तरी फिर माते परी देतो धीर मने आता तरी फिर माते परी देतो धीर आता तरी फिर ख्रिस्त माझा तारणार मला वाटे प्रिय फार ख्रिस्त माझा तारणार मला वाटे
ख्रिस्त माझा तारणार मला वाटे प्रियसा ख्रिस्त माझा तारणार मला वाटे प्रियसा मला वाटे प्रियसा मला वाटे प्रियसा मला वाटे प्रियसा हालेलुया परमेश्वर भला है, सबके लिए प्रभु भला है या थोड़े लोग के लिए? सबके लिए प्रभु भला है, चांगला है, परमेश्वर चांगला है ना, यीशु चांगला है, यीशु चांगला है, यीशु चांगला है, चांगला है भला, यीशु चांगला है, यीशु चांगला है, यीशु चांगला है, चांगला है भला, यीशु चांगला है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मेरे को, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मेरे को, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मेरे को, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है तुझको, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है सबको, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है सबको, यीशु सारू छे, 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 करने, यीशु सारू छे, यीशु सारू छे, यीशु सारू छे, यीशु यीशु नल्लावे, नल्लावे, यीशु नल्लावे, यीशु नल्लावे, यीशु नल्लावे, नल्लावे नंदी देवेरो तमिल नंदी देवेरो देवेरो नाकु बोलेंगे नंदी देवेरो नंदेवेरु 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 नामे चांगला है चांगला है माला यीशु अच्छा है यीशु अच्छा है यीशु चांगला है माला यीशु अच्छा है अच्छा है इंग्लिश में लेंगे यस गॉड इज गुड Yes, God is good. God is good to me. Yes, God is good. Yes, God is good. Yes, God is good. God is good. हे महा तेरा पहले मुर्दा था तूने, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुँह में, तू ना बोलू फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलू फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से आए हरियाली, सूरत बिगड़ी थी
मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे क्या कुछ ना किया, रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साथिया, तूने यह किया। जीवन में खुशी पाई अब जिंदगी, तूने जिंदा साथिया, तूने यह किया। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, हाँ तेरा प्यार है मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझे। तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार है महा तेरा प्यार। तेरा प्यार है महा, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो मैंने मुद्दा था, तूने डाली मुझे। तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार। और तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रार्थना करे वो अच्छा है, कितना भला है। वो अच्छा है, कितना भला है। तारा पाए हमेशा, हालेलुया। तारा पाए हमेशा। आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। आराधना करे यार, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना में छुटकारा, आराधना में छुटकारा, आराधना में गाई। आत्मा में शांति आनंद लाए, दान से प्यारा प्रभु
भला है, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। स्वर्ग की आँची से पाओ तुम उसे अभी, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आँची से पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे अच्छा है कितना भला है, आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर विश्वास से। दरिद्र की प्रार्थना, दरिद्र की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंदर को। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, है चंगारा, आराधना में है चंगाई। हरि प्राण आत्मा में नदियाँ लगाए दान से, प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, 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 छुटकारा पाए हमेशा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमें बचाने वाला परमेश्वर, हमें सहायता करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे बात, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना।
हम प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु को बोलेंगे प्रभु हम उठाते हैं, तेरी स्तुति हम करते हैं। पुराने नियम में जब भी कोई भी प्रभु के पास आता था तो उसको क्या लेके आना पड़ता था? बकरी लेके आना पड़ता था, भेड़ लेके आना पड़ता था, या कबूतर लेके आना पड़ता था। क्यों लेके आते थे? उसको प्रभु के सामने बलि चढ़ाते। लेकिन नए नियम में आते हैं तो हम कुछ लेके आते हैं, प्रभु को कुछ चढ़ाने के लिए लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? स्तुति, धन्यवाद। आप प्रभु को चढ़ाने के लिए आए। तो यहाँ पर अगर आप प्रभु को स्तुति नहीं करेंगे तो ऐसा होगा कि आप बलि वस्तु लेके नहीं आए, या फिर लेकर आए लेकिन वापस लेके जा रहे हैं। प्रभु को चढ़ाने के लिए कुछ तो भेड़ या कुछ तो लेकर आए, लेकिन प्रभु को नहीं चढ़ाया और जान चले गए। इसलिए यहाँ पर आए हैं तो दिल खोल कर प्रभु की स्तुति करना है। प्रभु जब आपको देखेगा तो आप दिल से प्रभु को बोलना चाहिए, प्रभु मैंने हाबिल की तरह अपना सबसे बेहतर बलि मैंने तुझे दिया है, तेरी प्रसन्नता की मैं चाहत रखता हूं। हाबिल काइन सुना है? हाबिल ने क्या किया? बेहतर उत्तम बलिदान प्रभु के लिए दिया। आपस में जितने भी लोग हैं उन सबसे मैं सबसे बेहतर स्तुति मैं प्रभु को दूंगा, यह हमारी इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया। मैं अपना शालोम से भी ज्यादा स्तुति मैं करूंगा, साइमन से भी ज्यादा स्तुति मैं करूंगा, मैं सबसे बेहतर स्तुति प्रभु के लिए दूंगा। ऐसा हमें प्रभु को स्तुति करना है। जैसे कि आज हमारा आखिरी दिन है, आज हमारा आखिरी दिन है तो कैसे हम स्तुति करेंगे? दिल खोलकर स्तुति करेंगे, कल मुझे नहीं है सोचकर। आमेन। कम ऑन उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए लौटे हैं। तेरा नाम, तेरा नाम स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। वहाँ पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा तेरी स्तुति करते हुए पाते हैं। तेरा नाम,
मिलकर हम गाए हालेलुया 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 आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन आएगा ओ उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो मिलकर हम गाए हालेलुया 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 यस लॉर्ड हम तेरी स्तुति करते राजा। आज हमें प्रभु को दिल से बोलने के लिए कुछ है क्या? प्रभु को हमें दिल से बोलने के लिए कुछ है? प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। जल देता जिसे मैं तृप्त हो जाता तू मुझे जल देता जिसे मैं तृप्त हो जाता शारों का गुलाब शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता
तेरे लिए जीऊंगा। प्रभु को बोलिए, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। आगे की सब सेवकाई को प्रभु के हाथों में हम समर्पण करते हुए प्रभु के उपस्थिति में रहेंगे। आगे की सेवकाई को पवित्र आत्मा चलाने तो भजन हम सुनने वाले हैं, दो वचन हम सुनने वाले हैं, जो गवाही हम सुनने वाले हैं, उसके द्वारा प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करके सभी जन एक साथ आंखें बंद करके रखे हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को समर्पण करें। चाहता हूं डेविड ब्रदर शब्द का प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर बाप्पा, धन्यवाद बाप्पा सकाळपासून आतापर्यंत धन्यवाद बाप्पा, जिथे तू घेतलेला उसमध्ये बाप्पा आम्हाला सर्वांना एकत्र केलंस बाप्पा. आमच्या मुखातून बाप्पा तुला आवडणारी स्तुती तू आमच्या मुखातून करून घेतलीस बाप्पा. बाप्पा आजची जी भक्ती आहे बाप्पा ती तुला आवडणारी आहे बाप्पा. पूर्ण विश्वास बाप्पा तुला आवडणारा भावमध्ये आम्ही तुला बाप्पा आजची पुढची वेळ बाप्पा तुझ्या हाती देतो. पुढची संपूर्ण सेवकाई बाप्पा तुझ्या हाती देतो बाप्पा. पास्टर नाही तर पवित्र आत्मा तू आमच्या सोबत बोल बाप्पा. आणि बाप्पा जे काय पास्टर होते त्याप्रमाणे चालण्यासाठी तू आम्हाला सहाय्य आणि मदत कर. त्याचा सुखरूपपणे बाप्पा तू आम्हाला सर्वांना इथं घेऊन आलास बाप्पा. त्याचा सुखरूपपणे तू आम्हाला सर्वांना आमच्या इच्छित माझा पूर्ण विश्वास आहे बाप्पा. बाप्पा संपूर्ण दिवस तू सकाळास म्हणून तुझे खूप खूप धन्यवाद बाप्पा. इथून पुढची सगळी वेळ सर्व सेवकाई सर्वांना तुझ्या हाती देतो बाप्पा. ती लहान विनंती धन्यकारक प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड प्रेमाने समर्थनात मागतो म्हणून तू ऐक. आमीन. हम जैसे ही खड़े हैं बैठने से पहले आप बच्चे सजदे पढ़ेंगे और अगला जाएंगे 23वां भजन से गिला वचन प्रति वचन हम पढ़ेंगे और हम प्रभु के उपस्थिति में रहेंगे। साम्स 23 वचन प्रति वचन, पहला वचन अगर पढ़ेंगे, दूसरा वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। इस प्रकार वचन प्रति वचन हम पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। पवित्र शास्त्रामधून आपण स्तोत्र संहिता 23 स्तोत्र संहिता हे आपल्याला सर्वांना परिचयाचं आहे आणि आपण नेहमी गातो, नेहमी आपण बोलतो. स्तोत्र संहिता 23. परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला काही उणे पडत नाही. वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदायक चरणी के। तो माझा जीव ताजा तवाना करीतो, तो आपल्या नावासाठी मला नीती मार्गाने चालवितो.
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, कभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू माझ्या शत्रूंच्या देखत माझ्या पुढे ताट वाढितोस, तू माझ्या डोक्याला तेलाचा अभ्यांग करीतोस, माझे पात्र काटोकाट भरून वाहत आहे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन पर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। अपने हाथ उठाकर हम प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाइए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठाकर और एक बार प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आए हुए सभी जन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। परमेश्वर ने हम सबको दिया हुआ ये अच्छा समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। अब प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। आज शाम को भी परमेश्वर को हमसे बातें करना है करके मैं विश्वास करता हूं। इसलिए बड़े उत्साह के साथ हम बैठेंगे। आमेन। पिछले हफ्ते में आप सब लोग को बहुत मिस किए, बहुत बारिश ने हमको रुकावट डाल दिया। फिर भी हम थोड़े लोग थे, फिर भी मिलकर कुछ समय प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। लेकिन आज परमेश्वर ने वातावरण को, मुझे लगता है, मुझे तो सच में लगा था कि आज बहुत बारिश गिरने वाला है। कल परसों तो काफी बारिश गिरा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने मालवनी के लोगों से बहुत प्रेम किया। प्रभु ने हाथ पकड़ के रखा है। शायद आज घर पे जाने के बाद मूसलाधार बारिश आने वाला है, तो लग रहा है। यद्यपि जो समय हमें मिला है, हमें उसका सही प्रयोग करना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। सब आनंदित है ना? ओके, शुरू करने से पहले किसी को कोई प्रार्थना विषय है, कोई अर्जेंट प्रार्थना विषय है, उसके लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। या खड़े होकर बोल सकते। ओह, काट हुआ है, ठीक। ओके, ठीक है। उनका नाम बता सकते हैं? तनु वॉल्टर, ठीक है। तनु करके जो, ओके, ठीक है, ठीक है। कहाँ रहते हैं? लातूर में रहते हैं, ठीक है। उनका नाम क्या है? ठीक है। तनु वॉल्टर और जो दोस्त है उनके लिए भी उमाकांत, कम ऑन, ये दोनों जन के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। और किसी को कोई प्रार्थना विषय है? एक लकड़ी भी लेके देता हूँ। ओके, प्रार्थना करेंगे तीनों बच्चों के लिए। आमीन। और तीनों बच्चों के लिए नहीं, तीनों व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। तन्नू करके जो व्यक्ति है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, तू अपना हाथ बढ़ाकर उनके सारे गांठ से उन्हें छुटकारा दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके वचन में सामर्थ्य, जिसके बोली में सामर्थ्य, इसी समय पर जैसे हम प्रार्थना करते हैं, तेरा दृश्य हाथ वहां पर पहुंचे और प्रभु उस व्यक्ति को संपूर्णता का चंगाई, संपूर्णता का आजादी, संपूर्णता का छुटकारा अनुभव होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, सारे गांठ गायब हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पे जो सिस्टर ने बताया, वो उनका नाम क्या बताया? उमाकांत नाम के व्यक्ति के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं यीशु प्रभु के नाम में। उमाकांत के जीवन में भी जो भी गांठ बताए हैं, उन सारे गांठ को यीशु के नाम में गायब हो जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम में वो निकल जाए शरीर में से। जैसे ही हम यहाँ प्रार्थना करते हैं, लातूर में प्रभु तेरा अद्भुत कार्य होने पाए, तेरा चमत्कार होने पाए। तुझसे कुछ भी असंभव नहीं करके हम विश्वास करते हैं। हमारे सभी बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अच्छे बच्चे होकर प्रभु जी, हालेलुया, परमेश्वर को भावता हुआ जीवन बिताने वाले बच्चे हम सब के बने करके हम प्रार्थना करते हैं। और खास करके शालूम के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपने सहायता करे, उन्हें जो विशेष ज्ञान बुद्धि की जरूरत है प्रभु ने देकर उन्हें चला करके प्रार्थना करते हैं। तेरे हाथों में सौंपते, सभी हमारे छोटे बड़े नन्हे मुन्ने बच्चे सबको तेरे हाथ में सौंपते, स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों को भी तेरे पवित्र हाथों में सौंपते। सबको आशीष कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु ने प्रार्थना को सुना करके कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर हम सबको सहायता करे। हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। कुछ कारण से आज हमारे परिवार में एक
एक मृत्यु होने की वजह से सवेरे से हम रात को 3 बजे को खबर मिला और उसकी वजह से उसके पीछे थोड़ा सा भागदौड़ चालू था, इसलिए उसके बाद घर भी नहीं गया, सीधा सीधा यहीं पे आए। ये शर्ट भी मेरा नहीं लग रहा होगा आपका, नहीं है। यद्यपि प्रभु ने आने के लिए सहायता किया, इसलिए सिस्टम कुछ ला नहीं पाया। यद्यपि आप सब लोग आए, मैं सचमुच बहुत ही उत्साहित हूँ। परमेश्वर ने मेरे हृदय के अंदर आज के शाम के सभा के लिए और जुड़े हुए भाई बहनों के लिए एक विशेष वचन दिया है, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातें करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको परिचित है ऐसे एक भजन संगीता आज हमने पढ़ा है, लेकिन मैं उस भजन संगीता में जाने से पहले हम जो कंटिन्यू इन दिनों में पढ़ रहे थे वो कौन सा विषय था आपको याद है? लूका का सुसमाचार से हम पढ़ते जा रहे थे, है ना। पवित्र आत्मा लूका का सुसमाचार से बुक ऑफ लूक में से पढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहा था, और उसमें से हम सीखते जा रहे थे। जकरिया के बारे में सुना था हमने, फिर मरियम जिसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह हुआ, इसके ऊपर भी हमने सुना था। यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय पर यूहन्ना बपतिस्मा ने बोला हुआ बातों को भी हमने सुना था। क्या था वो पता है? जड़ के ऊपर क्या रखा हुआ है? कुल्हाड़ी रखा हुआ है, वहां पर हमने समाप्त किया था। उसके बाद पिछले हफ्ते में आप लोगों ने काफी मिस किया, लेकिन लूका का भाग में से ही मेरे पिताजी ने भी वचन लिया था, आपको याद है, परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर है करके। देखो मैंने उनको बताया नहीं कि हम लूका में से सीख रहे थे करके, कैसे पवित्र आत्मा में वो एकता वहां पर हमें दिखाई दिया। उन्होंने वही भाग को कंटिन्यू किया। मैं उसका ये लूका का सुसमाचार 4 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं ना, शुरुआती बातों में, वचनों में यीशु मसीह के पास कौन आता है? शैतान आता है, आकर परीक्षा करता है। निकालो लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के अंदर देखोगे तो यीशु की परीक्षा का भाग है वो। यीशु पवित्र आत्मा में भरा हुआ था, तब क्या हुआ? पढ़ो 4 अध्याय का उसका पहला कलम में क्या लिखा है, देखो। येशू पवित्र आत्मा ने परिपूर्ण असा, यीशु पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया। यर्दन से लौट के आया, और त्याला आत्म्याने 40 दिवस रानात नेले। क्या रानक ले ले मतलब क्या होता है? जंगल में। रानक ले ले, रानात 40 दिवस रानात नेले, तेथे शैतानाने त्याची परीक्षा केली। अच्छा, हिंदी में एक चीज एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो। और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा करके लिखा है। हालेलुया, आमीन। मतलब पवित्र आत्मा उसको सिखाने के लिए कहां लेकर गया? हम लोग कितने लोग चाहेंगे कि प्रभु मुझे तू सबसे अच्छी तरीके से सिखा करके हम प्रार्थना कर सकते हैं ना, प्रभु मुझे एक अच्छा पति बनने के लिए सिखा, एक अच्छा पत्नी बनने के लिए सिखा, अच्छे बच्चे बनने के लिए सिखा। लेकिन प्रभु का सिखाने का तरीका कैसा है? 40 दिन तक जंगल में लेके जाएंगे और बोलेगा कि यहाँ पे मेरा और तेरे अलावा और कोई, हम तुमसे दिल की बातें करेंगे। हालेलुया। बाइबल के अंदर केवल यहां पर नहीं, बहुत सारे जगह पर हम पढ़ते हैं। होशिया का पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं, मैं उसे वशीकरण करके जंगल में लेके जाऊंगा और वहां मैं हृदय की बातों को, दिल की बातों को मैं उससे करूंगा करके प्रभु का वचन कहता है। सो हमारे जीवन में भी कुछ कुछ जंगल समान का अनुभव अगर आता है तो समझ लो परमेश्वर कुछ तो हमें सिखाना चाहता है। बोलेंगे आमीन, हालेलुया। इजराइल लोगों को परमेश्वर मिस्र देश में, जहां वो लोग 430 साल से वो लोग रहते थे, जरा सोच के देखो, यहाँ पे कोई है जो अपने घर में 400 साल से रहता है? नहीं। 20 साल रहेगा तो हम वहां का राजा समझते हैं। मैं 20 साल से इधर रहता हूं, मुझे यहाँ का गली गली मालूम है, कौन आया नया, अरे मुझे पता नहीं चला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं 20 साल से यहाँ पे रहता हूँ। 40 साल, 400 साल से रहने वाले लोगों को क्या क्या कहने के लिए रहेगा? मिस्र देश का गली गली उनको पता होगा। मिस्र देश में कौन सा कीड़ा कौन सा साल में उठ के आता है वो भी उनको पता होगा, है ना। कौन सा बारिश में क्या फूटता है, कौन सा बारिश में कहां भरता है पानी, ये सब अच्छी तरह से जानने वाले लोग बन गए थे। कौन है ना इधर? कौन? हाँ ठीक है, बीच में कुछ मुंबई वाले मत बोल दो, है ना। इजराइल लोग इतना सीख गए थे वो जगह, मतलब वहां से वो लोग को बाहर आने का बोलेगा तो बहुत मुश्किल है। क्यों? इतना जरूरी है क्या यहाँ से बाहर आने का? यही ठीक है ना, यहाँ पर हम कंफर्टेबली बैठे, एसी में लगा हुआ एकदम मस्त है, घर पे जाने को भी नहीं, यहाँ पर ठीक है। ऐसा सोचकर मिस्र देश में वो लोग हमेशा के लिए रुकना चाहते थे। एक दिन मूसा जी आए और बोले कि सुनो, परमेश्वर ने मुझे कहा है ये देश को छोड़कर हमें जाना है। तुम कौन है भाई? कहाँ है तुम्हारा पहचान, तुम्हारा आईडी कार्ड दिखाओ, किसने तुमको अधिकार दिया, किसने तुमको अभिषेक दिया, किसने तुमको अपॉइंटमेंट किया? मूसा बोलता है कि मैंने कहां पर देखा?
जंगल में मैं जा रहा था तो झाड़ियों के बीच में मैंने एक आवाज सुना और वो आवाज ने मुझे सिखाया। समझ रहे हो? तो परमेश्वर मूसा को भी सिखाने के लिए कहां लेकर गया? जो एक जंगल में 40 साल तक उसको वहां घुमा घुमा कर उसको आखिरी में वहां सिखाया, उससे बात किया और बोला कि अब तो तैयार हो गया, चल मेरा काम करने के लिए। मूसा तू आया कहां से? जंगल से। हमको कहां ले जा रहा है? जंगल में। है ना, हमको कहां ले जा रहे हैं? अरे तू आया जंगल से, हमको भी। अरे इतना अच्छा जगह है यहाँ पर, फिरौन थोड़ा सा मारपीट करता है, थोड़ा सा शैतानी काम घर में होता, चल जाते पास्टर, इतना तकलीफ लेके इधर आने का क्यों? हाँ, कुछ तो बेहतर सीखना है तो हमारी सुख सुविधाओं से हमें थोड़ा अलग होना जरूरी है। हालेलुया। हमारे आराम अनुभवों से हमें जरा जागना जरूरी है। हमारे बोलते ना बहुत सुविधाओं से हमें प्रभु हिलाकर हमें बाहर लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु को हमसे दिल से कुछ बात करना है। जंगल से आया हुआ मूसा लेके जा रहे सबको वापस जंगल में। हालेलुया। वही होरेब पर्वत की ओर, वही सीनाई पर्वत की ओर इजराइल लोग को ले जाने के लिए आया। वो लोगों ने उसको पूछा, तू आया कहां से, कहां है, क्या है तुम्हारा आइडेंटिटी, प्रूव करो, साबित करो। उसने साबित करना चालू किया, एक एक चिन्ह चमत्कार उसके हाथों से होने लग गया। तब लोगों को थोड़ा थोड़ा समझने लगा, शायद प्रभु ने तुझे भेजा होगा सोचकर वो लोग सब तैयार हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या भेजा उधर? विपत्तियां भेजी। विपत्तियां बोलते हैं ना, पीड़ाएं भेजी, एक के बाद कितने पीड़ा भेजे? 10 पीड़ाएं भेजे। इधर 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 कितने पीड़ा भेजे? उसको इंग्लिश में क्या बोलते? प्लेग्स। 10 प्लेग्स। उसमें लास्ट वाला पीड़ा क्या था? हर एक घर का सबसे बड़ा वाला लड़का या सबसे पहलौठा मर गएगा। और ये घटना के बाद हम देखते हैं मिस्र देश से सबको जाने के लिए फिरौन ने बोल दिया और सब लोग कहां से निकले? मिस्र देश को छोड़कर मरुभूमि में या जंगल में चलना चालू कर दिए। हालेलुया। देखो, ये जो दिन जो था जब परमेश्वर ने उनको मिस्र देश में से निकाला, वो दिन उनके लिए यादगार का दिन बन गया, जिंदगी भर के लिए यादगार। देखो, जब हमारे सुविधाओं में से हम जरा उठेंगे तो जरूर हमारे जीवन में यादगार बातों को प्रभु हमें देगा। हालेलुया। हमारे आरामात अनुभव से हम जरा उठेंगे प्रभु के लिए कुछ कदम उठाने के लिए, तो यादगार बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मिस्र देश में से लोग निकल गए तो जिंदगी भर परमेश्वर उनको बताए कि मिस्र से तुमको लाया हुआ परमेश्वर मैं हूं, गुलामी से तुम्हें लाया हुआ परमेश्वर मैं हूं। एक ऐसा इतिहास प्रभु ने उनके लिए बनाया जो जिंदगी भर उनको याद करना पड़ा, जिंदगी भर उनके ध्यान में रहा। हालेलुया। तो मैं एक आत्मिक संदेश वहां पर रुककर बोलना चाहता हूं। मेरे और आपके जीवन में जब सब कुछ अच्छा चलता है तब कदम उठाना मुश्किल है, लेकिन जब सब कुछ अच्छा चलता हो तब हम कदम उठाने के लिए प्रभु के लिए तैयार हो जाते हैं, त्याग उठाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, कष्ट प्रभु के लिए सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ बोलते ना कुछ सैक्रिफाइस प्रभु के लिए हम करने के लिए यदि हम तैयार हो जाते हैं, जिंदगी भर वो हमें याद रहेगा। उसे यादगार बनाने के लिए, उसे ऐतिहासिक बनाने के लिए परमेश्वर काबिल है। आमीन। समझ पा रहे मेरी बातें? हालेलुया। सो जंगल में जाकर परमेश्वर ने क्या किया? इजराइल लोगों से बातें किया, है ना। इजराइल लोगों के लिए परमेश्वर ने वो मरुभूमि में या जंगल में क्या क्या काम किया? किसी को मालूम है क्या क्या काम किया परमेश्वर ने? मन्ना दिया, फिर क्या दिया? और कुछ याद आ रहा है? कड़वा पानी को मीठा किया, फिर उनके शत्रुओं को प्रभु ने हराया। और क्या याद आ रहा है? दिन में एसी, रात को हीटर। वही हीटर हो गया ना, है। रात के समय पर जंगल में जब इतना ठंडा होता है तो परमेश्वर अग्नि समान हीटर बनकर परमेश्वर उनको छाव देता था। अरे इसलिए तो दिन भर एसी में बैठे रहेंगे, रात को हीटर में बैठेंगे तो चप्पल फटेगा क्या? नहीं फटेगा। कपड़ा फटेगा क्या? पसीना भी नहीं आएगा, बदबू भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दिन भर एसी में चला रहे परमेश्वर उनको। ये सब समझने के लिए अभी हमें आता है ना। परमेश्वर ने तो एसी तभी बना दिया था, इंसान ने तो अभी ढूंढ के निकाला है ना। हालेलुया। वही ठंडक में दिन भर मेघ, जरा सोच के देखो, बादल चारों तरफ हमारे तरफ रहेंगे तो कैसा लगेगा? खंडाला जाएंगे, चारों तरफ बादलों के बीच में रहेंगे तो कैसा लगता है? ऐसा ठंडक है कि मन ही नहीं करेगा वहां छोड़कर आने को।
है ना, वही बादलों में परमेश्वर उनको ले चलता गया। हालेलुया। रात के समय पर एकदम हीटर चालू करके परमेश्वर उनको चलाता रहा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर उनको कार्य कभी कर पाए, मिस्र देश में ही नहीं दिखा पाए। मिस्र देश में दिखाई दिया नहीं। अरे परमेश्वर तू तो यही परमेश्वर है, तो मैं वहां पे जो अनुभव कर रहा हूं यहां क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि यहां पर आने के लिए तुमने कुछ कष्ट उठाए, यहां पर आने के लिए तुमने कुछ त्याग उठाए, यहां पर आने के लिए तुमने कुछ कदम उठाए, यहां पर आने के लिए तुमने कुछ सैक्रिफाइस किए, तुमने अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण किया। इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ तो बेहतर करना चाहता हूं, कुछ तो ऐतिहासिक तुम्हारे लिए करना चाहता हूं, ऐसा कुछ करना चाहता हूं जो किसी राष्ट्रों के लिए, किसी जाति के लिए मैंने नहीं किया। ऐसा कार्य हमारे लिए करने के लिए प्रभु काबिल है। प्रभु के खातिर एक आंसू यदि आप पाए हो, प्रभु के खातिर कोई कष्ट आपने उठाए हो, प्रभु के खातिर अगर आपने कुछ पैसा खर्च किया हो, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर कभी भी किसी का कर्जदार नहीं है। आमीन। मानते हैं तो आप आमीन बोल सकते हैं। आमीन। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। तो जो पढ़े हुए वचन की ओर हम आएंगे, तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ कहां गया? जंगलों में वो गया। वहां पर 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा करके लिखा है। ऐसा नहीं लिखा है कि यीशु मसीह को बोला गया था बेटे 40 दिन तुमको उपवास लेना है, ठीक है, तो इसलिए एक दिन पहले ही तुम पेट भर के खा लो, ऊंट की तरफ भर दो सब कुछ दिमाग में और मन के अंदर, और फिर जाके उपवास लो, नहीं बोला था। जरूरी पड़ा तो उसने उपवास ले लिया। क्या समझे? जरूरी पड़ा तो उपवास ले लिया। मसीह लोगों के बारे में प्रभु यही चाहता है। शुक्रवार का उपवास बहुत अच्छा उपवास है, उस दिन लेने का, बाकी का दिन से कितना अच्छा है, वैसा वाला नहीं प्रभु ने बोला है। गुरुवार वाला विश्वास तो एकदम बढ़िया वाला, सॉरी विश्वास नहीं, गुरुवार वाला उपवास तो बढ़िया वाला है। वो उपवास में तो सचमुच प्रभु का उत्तर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। जरूरत पड़ा तो आज से तुरंत उपवास के लिए तैयार होना है, जरूरत पड़ा तो कल से। ये एक मनोभाव हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन। कौन सा जरूरत? प्रभु के साथ बैठने का जो जरूरत। यीशु जैसे बपतिस्मा से बाहर आया, पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेके गया, वहां बाइबल परमेश्वर का क्या चालू हो गया? सिखाने का काम, बाइबल टीचिंग, ट्रेनिंग सेंटर चालू हो गया। और वो ट्रेनिंग सेंटर में खाने के बारे में यीशु भूल गया करके यहाँ पे लिखा हुआ है। यीशु खाने के बारे में, बाप रे, ऐसा हो सकता है? एंजल खाने के बारे में भूल गया, ऐसा हो सकता है? ओह डेंजर है, हो सकता है, बहुत मुश्किल है। एक टाइम नहीं खाएंगे तो ठीक है, दूसरा बार, तीसरा, 3 टाइम नहीं खाएंगे, 4 टाइम। प्रभु के साथ का लगान उनका इतना हो गया, प्रभु के पास में बैठकर सीखना उसको इतना अच्छा लगने लग गया कि वो खाने के बारे में भूल गया करके लिखा है। हालेलुया। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, वहां पर हम जानते हैं शैतान उसकी परीक्षा करता रहा करके लिखा है ना, ऐसे लिखा है, हिंदी में भी मराठी में ऐसे लिखा है। दूसरा कलम पढ़ो। शैतानाने त्याची परीक्षा केली, त्याने काही खाल्ले नाही, या ते संपल्यावर त्याला भूक लागली। हाँ, सो इसका मतलब शैतान सिर्फ एक दिन परीक्षा नहीं किया, ये 40 दिन यीशु की परीक्षा करता ही रहा। हालेलुया। उसको कुछ घमंड उसके मन के अंदर लाते हुए, या फिर कुछ भी, हम कुछ भी सोच सकते हैं। शैतान बहुत ही चालाक है, एक नहीं तो दूसरा तरीका अपने जीवन में लाकर हमारी परीक्षा करते ही रहेगा। हमें पाप करने के लिए प्रेरणा करते रहेगा। बहुत प्रार्थना मत कर, क्यों करने का? इतना प्रार्थना करके तुझे कुछ फायदा हुआ क्या? बाइबल तो कल पढ़ लेना, परसों पढ़ लेना, फिर नरसों पढ़ लेना, फिर कभी भी नहीं होएगा। ऐसा शैतान अलग अलग तरीके का परीक्षा ले गया। कभी कभी बोलेगा कि आज चर्च में मत जाओ, फिर अगले हफ्ते हो गए तो अरे पिछले हफ्ते जाके आए तो कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, बिंदास रहो और एक हफ्ता मत आओ। ये सब शैतान का एक ही चाल है, हमको प्रार्थना में, संगति में ना लेके आने का एक ही चाल है। तो इस प्रकार का कई सारे पद्धति, कई सारे बोलते ना बहकाने वाले अनुभव यीशु को देते रहा। कौन? शैतान। और उसमें से एक ही बात हमें दिखाई देता है ना, और वो जो परीक्षा के बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ लोग को ब्रेड, कितने लोग हैं जिसको ब्रेड पसंद नहीं है? बिंदा साथ हो, कुछ लोग पक्का रहेंगे, नहीं है, मुझे लगा मैं ही रहेगा।
ओके, कुछ लोगों को ब्रेड पसंद नहीं, इसलिए ये जो परीक्षा उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। यीशु के पास आके उसने बोला ये पत्थर को रोटी बना दो, इससे मेरे को रोटी पसंद नहीं है ना। शैतान ऐसा वाला बात नहीं करते जो हमको पसंद नहीं, ऐसी चीज अपने भाषा बोलेगा तो बेटा बिरयानी तैयार है, शुक्रवार का दिन बराबर 7:30 बजे तेरा खास दोस्त का शादी है और उस दिन बढ़िया खाना मिलने वाला है, ये लोग का शादी में जाएगा तो पक्का खाना मिलने वाला है। देखो ऐसी परीक्षा लाएगा, मतलब प्रार्थना के लिए तुम तैयार हो रहे थे और वो बढ़िया वाला बिरयानी वहां पर तैयार करके रखा। ऐसे ही हुआ यीशु के साथ। हालेलुया। 40 दिन खाया नहीं, इतना भूख लगा, खाना देखेगा तो ऐसे अनुभव में शैतान आकर बोलते हैं अरे परमेश्वर तेरे पास तो कितना ताकत है, तू तो ताकत का भंडार है, बस तू भूख लग रहा, एक पत्थर को रोटी बना दो ना, हो गया, क्या कितना, किसी को पता नहीं चलेगा। यही शैतान की परीक्षा होती है। हालेलुया, समझ में आया? यीशु क्या बोलता है? मनुष्य केवल रोटी भाकर से नहीं, रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुंह से आने वाले हर एक वचन से। ये वचन कहां पे लिखा है? बाइबल के अंदर की बातें हैं, व्यवस्था विवरण के अंदर है, बाद में पढ़ सकते हो, 6 अध्याय के अंदर पढ़ सकते हैं। सो यीशु मसीह हर बातों को कैसा सामना करता था? परमेश्वर के वचन से सामना करता था। सो मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, हमारे जीवन की हर एक परीक्षाएं प्रभु के वचन से हमें फाइट करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक छतरी की तरह है, छतरी पहनकर जाएंगे तो बारिश नहीं लगेगा। हालेलुया। बिना छतरी के भी जा सकते, बिना छतरी के भी जाने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अगर परमेश्वर का वचन नाम का छतरी और परमेश्वर का वचन नाम का ढाल चाहिए तो जरूर आप सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन नाम का ढाल प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन की परीक्षाओं में इस्तेमाल किया। इसलिए मालवनी में आने वाले हर एक जन परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले होने चाहिए। आमीन। सो ये केवल प्रचार नहीं है, ये शिक्षण का भी क्लास है। सो बाइबल पढ़ने में हमें लवलीन होना जरूरी है। कैसा होना चाहिए? लवलीन हो जाना चाहिए। बाइबल पढ़ेंगे ना सभी बच्चे बड़े, केवल कोई बुजुर्ग लोगों के लिए या कोई खास प्रचार करने वालों, कुछ लोग को लगता है ये सिर्फ प्रचार करने वालों को तैयार करने का वस्तु है ना, प्रीचिंग मटेरियल है लगता है। नहीं, ये प्रचार करने वालों के लिए नहीं है, ये आपका भाकर है, रोटी है, हमको खाने के लिए प्रभु का वचन प्रभु ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बाइबल पढ़ने का आदत हमें होना जरूरी है। कैसा आदत होना चाहिए? अकड़ बकड़ बम्बे वो। आज कौन सा प्रभु? हाँ आज का अच्छा है, यहूदा में यहोशापात का राज्य। बस, वेरी गुड, हालेलुया, आमीन। ऐसा पढ़ना नहीं है। एक बार एक जन ने ऐसे ही पढ़ा, एक बार बाइबल को बंद किया, खोला, प्रभु आज अच्छा एक वचन मुझे देना, और उसे वचन देगा। उसे देगा यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोत ने पकड़वाया। ओह अच्छा वचन नहीं, बंद करो। पुराने नियम में जाएंगे, पुराने नियम में अच्छा वचन नहीं। पुराने नियम में देखा तो उस पर वहां पे ऐसे लिखा था, एक भाग जहां पर नाथान दाऊद को बोलते तू भी वैसे ही कर। अरे तू भी वैसे कर, नहीं मैं तो। देखो यही होता है जब हम अकड़ बकड़ बम्बे वो बोल के वचन पढ़ेंगे। ये भी शैतान का चाल है, क्योंकि वो भी वचन को इस्तेमाल करता है ना। हम देखा वो यीशु के पास भी वचन लेके है, बाइबल में लिखा है ना, बाइबल में लिखा है मन से प्रार्थना करना चाहिए, फिर चर्च में क्यों जाने का? तो मन से घर पे बैठो, मन से करो। आमीन। इसलिए प्रभु का वचन कैसे पढ़ना चाहिए? क्रम में पढ़ना जरूरी है। कैसे पढ़ना है? क्रम में। आप प्रभु से प्रार्थना करो, आप और प्रभु के बीच की बात है। अगर आपको उसमें भी हेल्प चाहिए, आप हमें पूछ सकते हैं, पास्टर मैं बाइबल अच्छी तरह से पढ़ना चाहता हूं, कहां से पढ़ूं? मेरा पर्सनल राय है कि आप जरूर लूका का सुसमाचार से शुरू कर सकते हो या यूहन्ना का सुसमाचार से शुरू कर सकते हो, अगर आपने पहले कभी क्रम में पढ़ा नहीं है। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो दोबारा पढ़ो। ये एक ऐसा पुस्तक है, जितना आप पढ़ोगे उतना आपका भूख मिटते रहेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन पढ़ने में कैसे होने चाहिए? लवलीन होने चाहिए। ये महीना कौन सा है? जुलाई महीना। जुलाई महीने में से अगर आप में से कोई ऐसे है जिनने बाइबल पढ़ना अच्छी तरह से चालू नहीं किया, क्रम में चालू नहीं किया, ये जुलाई महीना से चालू कर दो।
बराबर 6 महीने में आप बाइबल खत्म करोगे। ज्यादा भी नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, कम से कम दिन में 4 अध्याय पढ़ो, सुबह 2 शाम को 2, सुबह 2 और शाम को 2 पढ़ोगे तो 6 महीने में बाइबल पढ़ के खत्म कर सकते हो। किसी को एक ही महीने में पढ़ने, सिर्फ दिन में 12 अध्याय पढ़ लो, दिन में सिर्फ 12, ज्यादा नहीं लगता टाइम, सिर्फ दिन में 12 अध्याय पढ़ लो, 1 महीने में आप खत्म कर दोगे बाइबल। कभी कभी क्या होता है पता है, शैतान का अगला एक चाल भी है ना, आप शुरू में 12 अध्याय पढ़ लेंगे, अरे 12 अध्याय, दूसरा दिन मन करेगा स्टेटस पे डालो 24 अध्याय फिनिश्ड, तो लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वाह 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 वाह, मन करेगा कि अगला दिन 24 नहीं और 30 पढ़ना है, कि इधर अगले दिन मन के अंदर इसका सब खत्म हो जाएगा। जब आपने किया हुआ काम दूसरों को बुलाओगे और लोग आपको ताली बजा लेंगे, बाइबल में क्या लिखा है, तुम्हारा प्रतिफल तुमको मिल गया, तो प्रभु से क्या मिलेगा। इसलिए किसी को पता चलने मत दो, किसी को पता चलने, चुपचाप बैठ के प्रभु की उपस्थिति में बैठ के बाइबल पढ़ो, ऐसे आप सामर्थ्य हो जाओगे, अंदर इतना पावरफुल हो जाओगे कि आप जहां जाओगे शैतान कांपने लगेगा। हालेलुया। एक बड़े कॉन्फ्रेंस में पास्टर्स लोगों का, एक और हमारे बारे में बोलेगा तो ज्यादा आपको बुरा नहीं, पास्टर्स लोगों के कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो एक पास्टर थे वो उनके चर्च में 400 लोग चर्च में आते हैं, तो जो भी सामने आता था उनको बोलने के लिए बड़ा उत्साह से बैठे थे। तो जो सामने होस्ट करने वाला पास्टर था, उन्होंने बोला कि सब लोग आपस में, आसपास में जितने भी लोग हैं उनसे जरा परिचय करो, तुम्हारा चर्च का नाम पूछो और वो लोग चर्च में कितने लोग आते करके जरा पूछताछ करो। तो ये भाई साहब तो बड़े उत्साह से, 400 लोग मेरे चर्च में आते हैं, अलग अलग जगह पे चर्च होता है, ये बोलने के लिए खड़े हैं। बाजू वाले से पूछा, साहब आपका नाम क्या है? वो बेचारा एक लुंगी पहना हुआ था, सिर्फ व्हाइट एंड व्हाइट, ऊपर नीचे पूरा व्हाइट पहना हुआ, एक बुजुर्ग एक अंकल थे, लुंगी पहने हुए, अच्छा एक चप्पल भी नहीं था। इन्होंने तो एकदम टकाटक सब पहन के गए हैं, बताने के लिए वेट कर रहे हैं, मेरे चर्च में 400 लोग आते हैं। उनसे मुझे आपका नाम क्या है? ऐसा नाम बताया जो बहुत ही कठिन वाला साउथ इंडियन नाम बताया। बोला ठीक है आप कहाँ सेवा करते हो? फलाने फलाने जगह पे सेवा करता हूँ। ठीक है, कितने लोग आते हैं? करीबन 20,000 लोग आते हैं। कहां चलाते हो प्रार्थना में? हमको जगह नहीं, इसलिए जो समंदर के पार, जो किनारे पे हम लोग सब 20,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जो 400 बोलने के लिए आया वो पानी पूरा अंदर चला गया। पूछा कि आपका सेवकाई का बोलते हैं ना सीक्रेट क्या है? तो उन्होंने बोला कि सवेरे 4 बजे मैं उठ जाता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं, और मैं 4 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रार्थना करता हूं, और उसके बाद उस दिन शाम को जिस घर में मैं गया, वो व्यक्ति चर्च में अगले संडे आना ही है। आए समझ में? प्रार्थना का सामर्थ्य। सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रार्थना करते हैं, और उस दिन प्रभु उनको जो घर में भेजता है वो परिवार चर्च में आना ही है। प्रार्थना का सामर्थ्य। हालेलुया। तो भाई साहब पूरा उगल दिए पानी, बाजू वाले को पूछे, ठीक है आपका नाम क्या है? वो भी बेचारे अपना नाम बताए, पूछा, ऐसे बोले कि ऐसे 10,000 वाले 4 जगह पे चलाते करके, 10,000 का कांग्रेगेशन 4 जगह पे। मैं कोई कहानी नहीं बोल रहा, ये घटी हुई घटना है, पास्टर्स का कॉन्फ्रेंस में घटी हुई घटना है। मेरे प्रियो, उनको पूछा कि आपका सेवकाई का सीक्रेट क्या है? उन्होंने बोला वो 4 बजे उठते हैं ना, मैं करीबन 3 बजे उठता हूं, और फिर यही तरीका हम भी अपनाते हैं, सुबह 10-11 बजे तक प्रार्थना करते हैं, और फिर जो घर में हम प्रार्थना के लिए जाते हैं वो घर का व्यक्ति हमारे कलीसिया में आते ही है। मेरे प्रियो, हमारे गुप्त समयों में हम क्या करते प्रभु के लिए, वो बहुत मायने रखता है। आमीन, हालेलुया। सबको दिखाई देता है, वो टाइम पर हम क्या करते हैं वो मायने नहीं रखता। हम स्टेटस पे डालते हैं, अनेक लोग प्रभु का वचन सुनते, अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़कर जरूरी है कि हमारे गुप्त समयों में हम प्रभु के साथ एकांत में समय बिताएं। जो जंगल में प्रभु हमें ले जा रहा है, वो जंगल में प्रभु के साथ बैठकर हमें प्रभु से सीखना जरूरी है। हमें समझ पा रहे मेरे साथ, है ना? सो बाइबल पढ़ने के विषय में हम कैसे होने चाहिए? एक्सपर्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एक्सपर्ट। आजकल की भाषा बोले, लवलीन बोलेगा तो आजकल समझेगा नहीं, इसलिए एक्सपर्ट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एक्सपर्ट 100% होने चाहिए हम लोग।
करेंगे तो मैं आपको पक्का बोलता हूं मालवनी में अनेक लोग परमेश्वर को जानने वाले बनेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं ये नहीं कहता, अगर हो सकता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि रात को 3 बजे से 10 बजे तक प्रार्थना करो। अगर हो सकता है जरूर आप उसका काम देखेंगे, लेकिन यदि कम से कम 1 घंटा आप सवेरे प्रार्थना करते हुए निकलो, आप देखेंगे कि जहां जहां आप चल रहे हैं वहां प्रभु का कार्य हो रहा है। आमीन, हालेलुया। मेरा समय बहुत आगे गया। सो यीशु मसीह के पास जो परीक्षाएं आई, कैसे उसने सामना किया? वचन से उसने सामना किया। ठीक है, अब हम आएंगे इस भजन संगीता की ओर। जो भजन संगीता आज हमने पढ़ा, कौन सा भजन संगीता था? 23वां भजन संगीता। 23वां भजन संगीता के अंदर हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहोवा मेरा सर्वाहा है। थोड़ा मैंने संडे को बताया था, इसलिए मैं उस पर, जो संडे को मैंने बात किया उस पर मैं जाना ही नहीं चाहता, लेकिन वहां पर 4 बातें लिखी गई है जो चरवाहा करता है। क्या है वो? क्या 4 चीजें जो चरवाहा करता है? दूसरा कलम से पढ़ सकते हैं। बस अभी तो क्या करता है? बिठाता है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या करता है? बिठाया। परमेश्वर क्या करता है? हमें बिठाता है। ये भाग ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि हम देखते हैं कि भेड़ जो होते हैं वो अक्सर बैठ नहीं पाते कोई जगह पर। क्या नहीं कर पाते? बैठ नहीं पाते। आप अगर देखते होंगे भेड़ कैसा रहता है, ऊन से पूरा भरा हुआ, वूल उसके पूरा शरीर में भरा हुआ है। बकरी की तरह वो आराम से कोई जगह पर बैठ नहीं सकता है। हाँ, वो कभी कभी खड़े खड़े ही सो जाता है। कभी कभी उसको अच्छी तरह से बैठने जैसा जगह चाहिए, तो उसको घास का एक पूरा, बोलते हैं ना, एक लेयर बनाकर उसके ऊपर वो आराम से बैठता है। जब भजन संगीता लिखने वाला दाऊद कहता है कि वो मुझे क्या करता है? बिठाता है, तो वो क्या कहना चाह रहा है? मुझे जो कुछ सुविधाएं चाहिए वो मुझे सब देकर मेरा परमेश्वर मुझे चलाता है। हालेलुया। मुझे जो आरोग्य चाहिए वो मुझे देता है। मुझे जो पैसे चाहिए मेरे घर पर रोजी रोटी के लिए वो मुझे देता है। कोई चीज की कमी परमेश्वर होने नहीं देगा मेरे प्रियो। उस पर भरोसा रखते हुए चलने वाले ये जरूर अनुभव किए हैं। मैं जानता हूं परमेश्वर क्या करेगा, हमें अद्भुत रीति से चलाएगा। हालेलुया। फिर दूसरा काम क्या कर रहा है? बिठाता है। बोलो सब लोग, बिठाता है। आमीन, हालेलुया। यहां पर इंग्लिश में इंग्लिश में है किसी के पास? नो प्रॉब्लम। He makes me to lie down in green pastures करके। लाई डाउन का मतलब क्या है? वो मुझे वहां सुलाता है करके भी है, बिठा के सुलाता है। हालेलुया। एक माँ जैसे अपने बच्चे को सुलाती है, वैसे परमेश्वर हमें भी सांत्वना देकर सुलाने वाला परमेश्वर है। आमीन। आगे पढ़ेंगे। दूसरा काम क्या करता है? अभी जरा जो बिठाते है उसके ऊपर मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ। हमारे बच्चे लोग के बारे में बोलता तो आपको समझेंगे। अलीशा अपने बच्चे लोग का जब बर्थडे होता है, बर्थडे बोलेगा तो सबका चेहरा खिल जाएगा, बर्थडे आ रहा है ना। ओके, तो अपना बच्चों को बर्थडे जब होते हैं तो माँ बाप लोग क्या करते हैं? अगर 15 जून को अगर बर्थडे है तो 15 मई से ही तैयारी चालू हो जाएंगे कि कोई घर पे आएगा तो बात करते करते बोलेंगे, वैसे जून 15 को हमारा बच्चे का बर्थडे है ना। किसने पूछा? नहीं बोल रहा हो। वो आदत अपना अंदर रख जाते हैं ना। बच्चे का बर्थडे आ रहा है तो हम हो सके तो सबको बताते हैं, बच्चे को तो समझ में ही नहीं आता होगा, लेकिन माँ बाप लोग जैसे खुश रहते हैं ना। और अपने बच्चों को अगर आप कुछ गिफ्ट देना चाहते हो तो हम क्या करते हैं? पहले से बता के रहे, तुझे क्या देने वाला पता है क्या? तुझे मैं क्या देने वाले मम्मी? मैं बताता हूँ, देख। नहीं देते है कि बताते हैं क्या? हम उनको सरप्राइज देने को प्रयत्न करते हैं। हम क्या करते हैं? उनके लिए कुछ तो उनको पसंद है ऐसा कोई चीज खरीद के क्या करते हैं? उनको 1 मिनट उधर जाओ, बर्थडे के दिन उनका गिफ्ट हम इधर छुपा के रखेंगे और बोलेंगे हाँ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू करके बैठ जाओ। बैठाएंगे उसको, है ना। क्यों बिठा रहे? कुछ तो बेहतर आपने तैयार किया, वो आप उनको प्रभु आपको कह रहा है, प्रभु हमें एक अच्छा चरवाहा की तरह हमें बेहतर अनुभवों को देने के लिए हमें बिठाता है, बेहतर आशीषों को देने के लिए हमें बिठाता है। लेकिन बैठना भी जरूरी
कुछ कुछ बच्चे लोग रहते हैं कितना भी बिठाएगा तो भाग जाते हैं। अरे बेटा इधर आओ ना। नहीं मम्मी बताओ क्यों आऊं मैं, क्या है आप मुझे बताओ पहले। कई बार हम भी ऐसे रहते हैं, प्रभु मैं क्यों आऊं, मेरे को बताओ पहले। नो हाँ बाबू मम्मी पे परमेश्वर तू मुझे बता, मैं आऊंगा प्रार्थना में, मैं प्रभु के लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन उससे मुझे क्या मिलेगा। परमेश्वर बोलते तू बैठ पहले, तू शांत हो। हमारे जीवन में वो शांतता हमें बहुत जरूरत है। पतरस के बारे में हम देखते हैं कि पतरस को प्रभु ने क्या बोला, तू चट्टान है और तेरे ऊपर मैं कलीसिया को बनाऊंगा, मैं मेरे कलीसिया को बनाऊंगा, तू चट्टान है। जरा सोच के देखो, एक चट्टान जिसके ऊपर इतना बनाने का काम करेंगे तो ये चट्टान कैसे संभालेगा। आसान काम है क्या, आसान नहीं है। कई बार हमारा जीवन भी ऐसा होता है, अनेक लोगों को मदद करते हैं, किसी ने अपना हाथ पकड़ लिया, ऐसे पकड़ो, हाँ ऐसा ऐसा पकड़ो, ठीक है ऐसा, हाँ किसी ने अपना हाथ थाम लिया और उनको अपना हाथ दे दिया, मदद कर रहे हैं हम। साथ साथ में दूसरे जन ने भी पूछ लिया और हम उनको भी मदद कर रहे हैं, और मदद करते करते और एक जन ने पूछ लिया, खड़े हो जाओ, और उनको भी हम मदद कर रहे हैं। मदद करते करते हम भी कई बार क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। पतरस से थका था तब वो कैद में पड़ा है। क्या हो गया वो बेचारा, कलीसिया का चट्टान कहलाए जाने वाला, प्रभु के लिए तलवार उठाकर काटने के लिए तैयार होने वाला पतरस कैद में क्या हो गया, थक गया। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, ऐसे थकान अनुभव होने वाले कोई जीवनों को परमेश्वर कहता है, मैं मेरे दूतों को भेजकर तुझे बल देने के लिए काबिल हूं। हम दूसरों को सहारा दे देकर उनके कष्ट में, उनके तकलीफ में, उनके दर्द में, उनकी पीड़ा में भाग दौड़ कर रहे, तकलीफ उठा रहे। ये केवल आत्मिक विषय नहीं होगा, आपके घर में होगा, या आपके घर के विषय में रहेगा, या आपके परिवार के या आपके दोस्तों के लिए आप एक ऐसा व्यक्ति रहेंगे जो हमेशा बी पॉजिटिव है। कुछ भी बोलो हाँ बोलेंगे, बी पॉजिटिव। लेकिन ऐसे थके हुए लोगों को प्रभु देख रहा है, प्रभु बोलता है मैं मेरे दूतों को भेजकर तुझे ताकत करूंगा। तुझे ताकत देने के लिए आज मैं यहां पर बुलाया हूं। हमें ताकत देने वाला परमेश्वर है, हमें कमजोर छोड़ने वाला परमेश्वर। पतरस थक गया था, वो कैद में वो सो रहा है, कलीसिया पूरा अरे पतरस तुम भी उठ के प्रार्थना करो। कई बार अपने जीवन में होता है ऐसा, प्रभु के लिए बोलते हैं उत्साहित रहो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। कई बार हमारे जीवन में हम थक जाते हैं, लेकिन उन समयों में हमें त्यागने वाला परमेश्वर नहीं, अपना परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर आपको ताकत देने के लिए प्रभु काबिल है। मेरी बातें सुनने वाले मेरे प्रियो, जीवन के जंगल समान के अनुभव में जब प्रभु हमें सिखाता है, यीशु ने तो परीक्षा में जीत लिया, लेकिन हो सकता है हम हार जाएंगे, लेकिन उन हारने वाले परिस्थितियों में तू बेकार है करके छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि वहां पर भी अपने दूतों को भेजकर हमें सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो एक अच्छा चरवाहा है। क्या करेगा चरवाहा, हमें बिठाएगा। बोलो बिठाएगा। दूसरा काम क्या करता है, अगला कलम जल्दी से, ताजा करता है। बोलो ताजा। What does he do? He restores my soul. मेरे मन को क्या करता है, ताजगी देता है। इसलिए प्रभु ने क्या बोले, थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। कहना क्या चाह रहे प्रभु, मैं तुम्हें वापस दोबारा वही अनुभव देकर ताकत मैं तुम्हें दूंगा करके। तीसरा काम क्या करते चरवाहा, पढ़ेंगे। हाँ, तीसरा काम प्रभु क्या करता है, चलाता है। बोलो चलाता है। वो हमें चलाते रहेगा। हमें करना क्या है, चलते रहना है। क्या करना है हमें, नहीं प्रभु मैं थक गया हूं सोचना नहीं है, नहीं प्रभु ये रास्ता कठिन है नहीं सोचना है, प्रभु रास्ते में कांटे नहीं सोचना है, रास्ते में पत्थर है नहीं सोचना है, चलते रहना। बोलो चलते रहना है। चलते रहेंगे, हालेलुया, चलते रहेंगे, हार मानेंगे। एक गीत है ना, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। और एक बार, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। यही प्रभु हमसे चाहता है। क्या करना है हमें,
बढ़ते ही रहना है। बोलो सब लोग बढ़ते रहना है। और आखिरी में क्या लिखा है, आखिरी में और एक भाग पढ़ो आगे ना, नीति मार्ग मान के मार्ग में वो मुझे अगुवाई करेगा। ये चार बातें हम पढ़ते हैं। पहले है प्रभु हमें बिठाता है, दूसरा क्या करता है, हमें चलाता है, हमें पुनर्स्थापित करता है, और हमें क्या करता है, नीति महत्व के मार्गों में प्रभु हमें, धर्म के मार्गों में प्रभु हमें चलाता है। हालेलुया। सो ये प्रभु के धर्म में धर्म का मार्ग का मतलब क्या है? क्रिश्चियन नाम का धर्म के बारे में नहीं लिखा है। धार्मिकता का मतलब है जो सही है, वो सही मार्गों में प्रभु हमें क्या करता है, चलाता है। गलत मार्गों में प्रभु हमें नहीं चलाएगा। पवित्र आत्मा मेरे को प्रेरणा कर रहे हैं पास्टर कि घर में बहुत आर्थिक प्रॉब्लम है इसलिए कल जाके चोरी करके आओ। नहीं, पवित्र आत्मा ऐसे कुछ प्रेरणा नहीं करेगा। ये सब झूठी आत्मा है, ये सब स्वेच्छा है, मन की अपनी आत्मा है। वो पवित्र आत्मा हमेशा हमें उसके मार्गों में, सच्चे मार्गों में हमें अगुवाई देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहा है कि मैं जाके ऐसा एक गलत कदम उठाओ, नहीं गलत कदम, ऐसा एक कदम उठाओ तो प्रभु के वचन के अनुसार गलत है। नहीं, पवित्र आत्मा कभी भी आपको प्रेरणा नहीं करेगा। तो इसलिए प्रभु के मार्गों में चलने के लिए, जो सही है वो चुनने के लिए हम अपने आप को समर्पण करें, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। वी वर्शिप जीसस। एक अच्छा चरवाहा होकर हमेशा हमारे संग रहने वाला परमेश्वर तू इसलिए धन्यवाद। मुश्किल के समय में, कठिनाइयों के समय में, दर्द के समय में, घोर अंधकार की तराइयों के समय में मेरे संग रहकर मुझे सहायता करने वाला परमेश्वर, तेरे हाथों में हम अपने आप को समर्पण करते हैं। तेरे सामर्थ्य से, तेरे शक्ति से हमें भर दे। जुड़े हुए सारे भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते, सबके ऊपर तेरे आशीषों को डेल, सबके ऊपर तेरे सामर्थ्य और अभिषेक को डेल राजा। सारा आदर महिमा प्रभु हम तुझे देते हैं, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया आमीन आमीन। प्रेज गॉड प्रेज गॉड। ओके, इस समय पर हम सब खड़े हो जाएंगे और इस समय पर प्रभु के लिए भेंट चढ़ाएंगे। इसमें हम ले या यीशु मसीह देता खुशी। इसमें डालना पड़ेगा। ओ पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ये लेके जाओ। ला 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 ला। यीशु मसीह, यीशु मसीह, हाँ देता खुशी करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। नारे लगाओ, नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ओ नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। गिरने वालों जरा उठो चलो, देखो यीशु बुलाता तुम्हें।
गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। आहा, छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह इतना खुशी करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना ईसा, एको भागा शैतान। ला 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 ला। ओ ला 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 ला। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो जय, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय। हालेलुया। यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो जय, बोलो यीशु की, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। साइमन ब्रदर आगे आएंगे, दान के लिए प्रार्थना करेंगे, और आज की सभा को प्रभु ने आशीष करके हमें दिया, इसके लिए, और वचन जो प्रभु ने हमें दिया उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हुए अब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बारिश के मौसम में परमेश्वर तूने बारिश को अपने हाथों में थाम के, थैंक यू लॉर्ड फॉर टेकिंग कंट्रोल। आने के लिए मेरे सहाय किया था। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर कि मैं काम करते समय पिता परमेश्वर में यहाँ आने के टाइम इतने दूर जा चुका लगता है परमेश्वर, जहाँ से मुझे रिटर्न आने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगने लगता है परमेश्वर। लॉर्ड थैंक यू, तूने मुझे यहाँ पे आने में मेरी सहाय की। थैंक यू अब्बा, थैंक यू लॉर्ड, आमेन। धन्यवाद करता हूं प्रभु, हम सबको तूने इकट्ठा किया प्रभु, आज जो तेरे स्तुति आराधना के लिए प्रभु हमने जो गीत गाया है, उन्हें तो आशीर्वाद करेगा हमारे। थैंक यू लॉर्ड, आमेन आमेन आमेन। हमने वचन पढ़ा है पिता परमेश्वर, उसके द्वारा हमें आशीष कर पिता परमेश्वर, तो उस वचन के द्वारा हमें चलने के लिए हमें सहाय कर पिता। यस लॉर्ड। प्रार्थना में प्रभु जी आज जो प्रभु जी ने दान दिया पिता परमेश्वर, इसके ऊपर भी तो हाथ रख प्रभु जी, इसको आशीष जो दे नहीं सके पिता परमेश्वर, यस लॉर्ड, जो किसी मुसीबत में पिता परमेश्वर, आमेन, तो उनके ऊपर से जो कर्जा, जो भी परेशानी में पिता परमेश्वर, यस लॉर्ड, परेशानी डिलीवर दे प्रभु जी, तो मुक्त कर पिता परमेश्वर, आमेन आमेन आमेन। प्रभु जी तेरे भंडार में ज्यादा से ज्यादा दान दे सके पिता। यस लॉर्ड, हालेलुया। धन्य है वो पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है धन्य है वो जो अपने थोड़े में से भी देता है पिता। आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने हमें प्रभु जी जीवन दिया है, ये जीवन पिता परमेश्वर हम तेरी स्तुति आराधना में तेरी सेवा के लिए बिताए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हमें तू कर दे पिता परमेश्वर, हमें तेरी राह पर चलने का सहायता करा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, ये छोटी सी दुआ खुदा के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रभु ने अपने प्रार्थना को सुना, इसलिए हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, दुनिया भर के सारे संत लोग के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम सर्वदा, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम सर्वदा।